हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा सेकेंड डे है, डे 2। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डिटर्मिनर्स। लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में हमने डिटर्मिनर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स पर कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला सेंटेंस पढ़िए इसको। दे आर टू पुअर टू पे ब्लैंक स्पेस टैक्स। ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्यू, एनी, सम एंड मेनी। सेंटेंस कह रहा है कि वो लोग बहुत गरीब हैं टैक्स देने के लिए। भाई टैक्स देना है तो टैक्स देने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए, लेकिन वो लोग बहुत गरीब हैं। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, चारों, फ्यू, एनी, सम और मेनी, ये चारों ही डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए डिटर्मिनर्स में, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, डिटर्मिनर्स में डिटर्मिनर्स के यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें नाउन के टाइप के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। नाउन के टाइप के अनुसार काम करना होता है। नाउन, जिस नाउन के साथ, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के साथ लगता है ना, नाउन से पहले डिटर्मिनर का यूज़ होता है। तो नाउन का टाइप, नाउन दो टाइप का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ऐसे तो नाउन को अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं, लेकिन काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को हमने दो टाइप्स में बांटा है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, खाली जगह के बाद में जो नाउन है टैक्स, टैक्स, ये यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है। मतलब देखो क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाते, उसका बहुवचन नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन जो नाउन काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म भी होता है और उसका आप प्लूरल भी बना सकते हो, है ना। काउंटेबल नाउन जैसे बुक काउंटेबल नाउन है, BOO के बुक, किताब, तो बुक और बुक्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है। मिल्क, MIL के मिल्क, दूध, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसका प्लूरल नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता कोई वर्ड, है ना। तो ये बात एक बहुत बेसिक सी बात है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही होता है ना। तो अब ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना, फ्यू, फ्यू संख्या बताता है, फ्यू शोज नंबर। फ्यू से क्या बताते हैं हम? संख्या। संख्या किसकी होती है? काउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन की थोड़ी ना होती है संख्या। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, फ्यू और मेनी, ये जो दो डिटर्मिनर्स हैं, कौन से? फ्यू और मेनी, इन्हें हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। कैसे नाउन्स के साथ? फ्यू और मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। बोथ दीज डिटर्मिनर्स आर यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। जैसे फ्यू बुक्स, मेनी बुक्स, फ्यू डेज, मेनी डेज। ठीक है ना। फ्यू हाउसेज, मेनी हाउसेज। अब आप देखो यहां ब्लैंक स्पेस के बाद में जो नाउन है टैक्स, ये प्लूरल फॉर्म में है क्या? टैक्स प्लूरल का नाउन या टैक्स प्लूरल फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों इस खाली जगह में आ ही नहीं सकते। इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना। अब बचे दो ऑप्शंस, बी और सी, एनी और सम। सम और एनी में बेसिक डिफरेंस जो है ना वो ये होता है, आमतौर पर जनरली सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव, तो उसमें सम का यूज करें। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो उसमें एनी का यूज करें। दिस इज द जनरल रूल। ये जनरल रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव में एनी। अब ये हमारा सेंटेंस यूं देखें तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका सेंटेंस तो अफर्मेटिव होता है, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, लेकिन उसमें जो बात आपने कही होती है उसका मीनिंग नेगेटिव होता है, उसका अर्थ नेगेटिव होता है ना। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो और उसका अर्थ, उसका मीनिंग नेगेटिव हो, तो उसमें एनी का यूज होना चाहिए, सम का नहीं। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है तो उसमें आप सम का यूज नहीं करते हैं, उसमें आप एनी का यूज करते हैं। अब देखिए सेंटेंस को, ये सेंटेंस कह रहा है
कि वो लोग इतने गरीब हैं कि बिल्कुल कुछ भी टैक्स नहीं दे सकते, इतने पैसे भी उनके पास नहीं है कि वो थोड़ा सा टैक्स पे करें, तो टैक्स पे करने के लिए वो लोग बहुत गरीब हैं। यानी सेंटेंस में जो बात आप कह रहे हो है ना, वो नेगेटिव मीनिंग है उसका। सेंटेंस अफर्मेटिव, मीनिंग नेगेटिव, तो इसमें आप एनी यूज करेंगे, सम नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दे आर टू पुअर टू पे एनी टैक्स, दे आर टू पुअर टू पे एनी टैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबके आंसर जो हैं वो सही आ रहे हैं। तो अब ये इसको ऐसे याद रख लो, ये टू टू TOO2 और ये टू इन्फिनेटिव वाला टू है ना, इनका यूज अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, किसका, टू का, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना उसका सेंस नेगेटिव हो जाता है, फिर उसमें फिर सम नहीं, उसमें फिर एनी आता है ना। जैसे देखो ये सेंटेंस, सेंटेंस है, ही इज टू ओल्ड टू डू एनी वर्क, ही इज टू ओल्ड टू डू एनी वर्क। मतलब वो आदमी इतना ओल्ड है, उसकी उम्र इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, इतना ओल्ड है वो कि कुछ भी, बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। तो सेंटेंस भले ही अफर्मेटिव हो, लेकिन इसमें सेंस आपका जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने यहां पे एनी का यूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Add blank space sugar to sweeten the tea. Sweeten is a verb. Sweeten मतलब किसी चीज की मिठास को बढ़ाना, उसको और स्वीट करना। तो चाय को मीठा करने के लिए उसमें शक्कर डालिए। सेंटेंस कह रहा है चाय को स्वीटन करने के लिए उसमें शुगर ऐड कीजिए। अब कितनी शुगर ऐड करनी है, ऑप्शन दे रखे हैं, मच, लिटिल, अ लिटिल और फ्यू, है ना। अब देखो फ्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। फ्यू के साथ आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल। शुगर कैसा नाउन है, शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, पदार्थों के नाम, मटीरियल्स के नाम, मटीरियल नाउन्स जो होते हैं दे आर अनकाउंटेबल, उनका प्लूरल नहीं होता, है ना। तो इसलिए शुगर के साथ फ्यू का यूज नहीं कर सकते। अब बचे तीन ऑप्शन, मच, लिटिल, अ लिटिल, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, लिटिल और अ लिटिल को। लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस क्या होता है। लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमारी मात्रा, ये दोनों ही जो है ना, लिटिल और अ लिटिल, ये अमाउंट बताने के लिए यूज होते हैं। क्या बताने के लिए, अमाउंट, मात्रा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल और अ लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्या बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए, उसकी मात्रा बताने के लिए, है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लिटिल का यूज कब करते हैं, लिटिल का यूज तब करते हैं जब मात्रा, अमाउंट बहुत कम हो, ना के बराबर हो। अगर आपका अमाउंट बहुत कम है, ना के बराबर है, तो आप उसके लिए लिटिल यूज करेंगे। अगर आपका अमाउंट कुछ है, थोड़ा सा अमाउंट है ना, तो आप उसके लिए अ लिटिल यूज करेंगे। तो लिटिल जो है ये, इसका सेंस थोड़ा नेगेटिव होता है, और अ लिटिल का सेंस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। अगर आपकी क्वांटिटी, आपका अमाउंट पॉजिटिव है, कुछ तो है, तो आप उसके लिए अ लिटिल का यूज कीजिए, नहीं तो लिटिल का यूज कीजिए। ठीक है, मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मच का यूज भी अमाउंट बताने के लिए करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। लेकिन अब ऐसा है ना कि जो सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है, हमें सेंटेंस को सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि हमारे सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, हमें साथ साथ में इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमारा सेंटेंस पूरी तरह से मीनिंगफुल हो, है ना, पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस, उसका एक अच्छा अर्थ भी निकलना चाहिए। तो अगर आप इसमें मच यूज करोगे, अभी मच के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, तो मच का मतलब तो बहुत ज्यादा से हो जाएगा, है ना। चाय को मीठा करने के लिए उसमें कुछ शक्कर डालनी पड़ती है, कुछ, थोड़ी, सम, है ना। तो हमें अ लिटिल का यूज करना चाहिए, किसका, अ लिटिल का। मतलब एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा अगर आप ये कहोगे कि टी को स्वीटन करने के लिए उसमें थोड़ी शक्कर डालो, मेक्स गुड सेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी अ लिटिल हमारा आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन बी लिटिल को कंसिडर करते हैं, तो लिटिल का मतलब तो हो जाएगा ना के बराबर, ना के बराबर शक्कर डालो,
चाय को स्वीटन करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है। तो अ लिटिल विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अ लिटिल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिव्यांशु मिश्रा मच क्यों नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आगे दूंगा आपको। वैसे मैं बता देता हूं, मच को जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस में अवॉइड करना चाहिए। मेनी और मच इन दोनों को एग्जाम के क्वेश्चन में अफर्मेटिव सेंटेंस में अवॉइड करें। मेनी और मच का यूज आप करें नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। तो ये भी एक कारण है पहले वाले सेंटेंस में मच को ना यूज करने का। ठीक है, अभी आगे आएगा मैं और बता दूंगा। इस सेंटेंस को देखो पहले, विथ पेशेंस एंड एडवाइस यू कैन फाइंड द राइट पाथ। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और आपको थोड़ी सी सलाह भी मिल जाए तो आप सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। सलाह और धैर्य की मदद से, पेशेंस और एडवाइस की मदद से आप राइट पाथ को ढूंढ सकते हैं, है ना। अब खाली जगह, एनी लिटिल फ्यू अ लिटिल, सबसे पहले फ्यू को एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आता है और पेशेंस जो है वो प्लूरल नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेशेंस का मतलब धैर्य, सब्र, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, एनी, एनी भी नहीं आना चाहिए सेंटेंस में क्योंकि एनी को तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ये सेंटेंस कहीं से भी नेगेटिव नहीं है और ना ही इसका मीनिंग नेगेटिव है। ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखोगे और थोड़ी सी आपको सलाह मिल जाए अगर, तो आप राइट पाथ को यानी सही रास्ते को ढूंढ लोगे, है ना। तो अब बचे दो ऑप्शंस, लिटिल और अ लिटिल, है ना। तो लिटिल और अ लिटिल में तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एडवाइस, थोड़ी सी सलाह मिल जाए, थोड़ा सा धैर्य रख लें तो यू कैन फाइंड द राइट पाथ, यही कहेंगे, है ना। तो इसके लिए फिर ऑप्शन डी होना चाहिए, अ लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब तो फिर नहीं से होता है, ना के बराबर। ना के बराबर पेशेंस रखेंगे, ना के बराबर एडवाइस मिलेगी तो आपको राइट पाथ कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है सम, अ लिटिल इज सेम एज सम। आप अ लिटिल की जगह सम यूज कर सकते हैं, सम की जगह अ लिटिल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स। देयर आंट, देखो ये क्या लिखा है, आंट। आंट क्या होता है, आर प्लस नॉट, आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आंट। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखो डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन में कौन सी चीजें मैटर करती हैं, मैं दोहरा देता हूं एक बार फिर। अगर सवाल डिटर्मिनर्स का है तो उसमें एक तो नाउन का टाइप मैटर करता है, नाउन किस प्रकार का है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लूरल, ये चीज मैटर करती है। और दूसरा मैटर करता है सेंटेंस का टाइप। कई बार सेंटेंस का टाइप जो है उसे देखकर फिर हमें आंसर तक पहुंचना होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव, इसका भी ध्यान हमें रखना होता है। तो ये जो गिवन सेंटेंस है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो सम नहीं आता, सबसे पहले तो सम को हम कहां यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम ये करो, चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको लगे कि ये तो एकदम गलत है, इस सेंटेंस में फिट नहीं होता, उसको तो तुरंत आप हटा दो, एलिमिनेट कर दो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे बार बार उस गलत ऑप्शन को पढ़कर, ठीक है। चलिए, मच और मेनी, है ना। अब सेंटेंस कह रहा है कि छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में जॉब की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बड़े शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, छोटे शहरों में नहीं होती, है ना। तो जो नाउन है हमारा वो है ये अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन के साथ मच नहीं आता कभी भी, मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। मच is used with uncountable nouns, whereas many is used with plural nouns.
इसको तो बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे आप। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है ना। मैनी संख्या बताने के लिए यूज होता है, इसलिए मैनी के साथ जो भी नाउन आप यूज करोगे वो प्लूरल का होगा, है ना। और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं बनता। पहली बात, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो यू कैन नॉट प्लूरलाइज इट, आप उसको प्लूरलाइज नहीं करते, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज जो है ये एक प्लूरल नाउन है, मच नहीं आएगा। अब बचे दो ऑप्शन, अ लॉट ऑफ और मेनी। दोनों का मतलब एक ही होता है। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारे, मेनी का मतलब भी यही होता है ना। तो अब आप किसका यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में मेनी का यूज करना चाहिए। किसका? मेनी का, अ लॉट ऑफ का नहीं। अ लॉट ऑफ का यूज जो है आमतौर पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अ लॉट ऑफ का यूज कैसे सेंटेंस में करोगे? अफर्मेटिव में, है ना। तो इसलिए आपका आंसर होगा यहां पे ऑप्शन डी, मेनी। देयर आरंट मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स। छोटे टाउन्स में जॉब की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। देयर आरंट मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो अब देखो, मैनी और मच में अंतर आपको पता चल गया। मैनी प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा, मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मैनी का यूज आप नंबर बताने के लिए करते हो, संख्या बताने के लिए। मच का यूज आप अमाउंट बताने के लिए करते हो, अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताने के लिए। ठीक है। तो मैनी और मच को प्रेफरेबली नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। दे आर जनरली यूज्ड, मैनी एंड मच are generally used in negative sentences and questions. इन्हें जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस में यूज करते हैं। क्वेश्चंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन पूछने के लिए, और नो या नॉट के साथ मैनी मच का यूज करते हैं। ठीक है। अ लॉट ऑफ का यूज, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यूज्ड इन affirmative sentences with both countable and अनकाउंटेबल नाउन्स। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में दोनों ही टाइप के नाउन्स के साथ कर सकते हो, काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। है ना। मतलब मैनी और मच दोनों की जगह आप अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा ये जो सेंटेंस था ना, ये नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने इसमें मैनी का यूज किया। अगर ये का ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता, सपोज ये सेंटेंस होता, देयर आर ब्लैंक स्पेस job opportunities in big cities, in big cities, और इसके लिए ये दो ऑप्शन होते, many और a lot of, तो क्या करते? अब ये सेंटेंस कुछ और कह रहा है। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि बड़े शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, बिग सिटीज में, बड़े शहरों में जॉब की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर आप यूज कीजिए किसका? अ लॉट ऑफ का। देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन बिग सिटीज। अफर्मेटिव में अ लॉट ऑफ, नेगेटिव में मेनी। इसको ऐसे याद रख लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ, 1 किलोग्राम इज ब्लैंक स्पेस 1000 ग्राम्स।
1 किलोग्राम इज ब्लैंक स्पेस 1000 ग्राम्स। अब इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं ना, अ, एन, द, नो आर्टिकल। ऑप्शन डी क्रॉस, क्रॉस का मतलब यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है सेंटेंस? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, यही होता है। 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000। ठीक है, तो बात हमें करनी है 1 की, 1 की। 1, 1। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 1 की संख्या बताने के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज भी करते हैं। किसी भी चीज की अगर आपको 1 की संख्या बतानी है ना, आपको कहना है कोई भी चीज 1 है, जैसे आपको कहना है एक सवाल, 1 क्वेश्चन, आई विल आस्क यू 1 क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो 1 क्वेश्चन की जगह आप कह सकते हो अ क्वेश्चन, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन मीन्स 1 क्वेश्चन। तो 1 के प्लेस पर, 1 के स्थान पर हम अ या एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पे द का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि द, THE, द का मतलब 1 से नहीं होता कभी भी। 1 के प्लेस पर डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अब 2 ऑप्शन है, अ और एन, तो आप अ का यूज करेंगे, ऑप्शन बी। क्योंकि एन तब यूज होता है जब वो वर्ड जो है ना जिसके साथ आर्टिकल लग रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण वोवल साउंड से स्टार्ट हो। अगर आपके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, स्वर से, तो उसके साथ एन यूज करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो वर्ड है 1000, इसका प्रोनाउंसिएशन तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अ का यूज करेंगे। 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुड। 6th, नेक्स्ट क्वेश्चन है, courage is required to take tough decisions. Courage is required to take tough decisions. टफ डिसीजंस लेने के लिए, मुश्किल फैसले लेने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, साहस की जरूरत पड़ती है, करेज की। ब्लैंक स्पेस है करेज से पहले। करेज कैसा नाउन है? करेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। The word courage is an abstract noun. भाववाचक संज्ञा है, ये क्वालिटी का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। इस बात को तो आपको याद रखना पड़ेगा। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो 2 टाइप है नाउन के, कौन कौन से? मटीरियल नाउन, पदार्थों के नाम, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। तो करेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो अब ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार। लिटिल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिटिल का मतलब तो होता है ना के बराबर, तो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। अगर आप लिटिल यूज करोगे तो इसका बड़ा अजीब सा मतलब निकलेगा कि बहुत कम हिम्मत चाहिए टफ डिसीजंस लेने के लिए। हकीकत तो यह है कि टफ डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है ना। ज़्यादा की बात करनी है, कम की नहीं। तो एनी को भी हटा दो। अब बचे 2 ऑप्शन, मच और अ लॉट ऑफ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो उसमें प्रेफरेबली अ लॉट ऑफ का यूज करना चाहिए। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो उसमें मच यूज करना चाहिए, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है क्या कहीं से? बिल्कुल नहीं है। ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें यूज करेंगे किसका? अ लॉट ऑफ का। हम कहेंगे अ लॉट ऑफ करेज इज रिक्वायर्ड टू टेक टफ डिसीजंस। टफ डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की, साहस की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन डी, अ लॉट ऑफ, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डी जिनके आंसर आ रहे हैं सबके सही हैं एकदम। पंकज, आरती, पूजा, योर आंसर्स आर राइट। सोनू, शिवांगी, अलका जी, सही है आपके आंसर्स, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो लगभग इतना ही रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा आपसे। होता ना कभी कभी हम ये सोच के बैठते हैं कि सवाल बहुत मुश्किल आ गया तो बहुत मुश्किल हाई डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं,
ठीक है, आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है उसको टेस्ट करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 4 ऑप्शंस में से पहले आप एक एक करके जो ऑप्शन आपको लगे कि गलत है उसको एलिमिनेट करते जाओ, हटाते जाओ, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप सही आंसर दे के आओगे, इस बात के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरोप्लेन was invented by the Wright brothers. एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। एरोप्लेन का आविष्कार, इन्वेंशन, इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार। कोई भी चीज अगर किसी ने उसका आविष्कार किया था, किसी ने उसको इन्वेंट किया था, तो आप उस इन्वेंशन के नाम से पहले द का, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? THE द को, है ना। तो इसको याद रखना है, THE द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। इन्वेंशंस के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस में हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई हवाई जहाज एक आविष्कार है और इसका आविष्कार, इसका इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया था, तो उसको इन्वेंशन की तरह देख रहे हो एरोप्लेन को, इसलिए एरोप्लेन के साथ आप THE का यूज करेंगे। द एरोप्लेन was invented by the Wright brothers. Option C. The aeroplane was invented by the Wright brothers. C, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। लगभग सभी स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं एकदम सही आंसर दे रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर द सर्जरी शी विल बी एबल टू सी विथ eyes. After the surgery, she will be able to see with blank space eyes. सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद वो देख पाएगी, मतलब अभी उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसको कोई आईसाइट से रिलेटेड इशू है, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, जब उसकी सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद उसको दिखाई देने लगेगा, वो देख सकेगी। कितनी आंखों से? एक इंसान को कितनी आंखें दी हैं ऊपर वाले ने? 2। आइस तो 2 ही होती हैं, 3 नहीं होती, है ना। तो ईच, सम, ऑल या बोथ। अब सम का मतलब तो होता है कुछ, तो सम तो इस सेंटेंस में फिट नहीं बैठता, क्योंकि सम का मतलब हो जाएगा कुछ आंखों से। कुछ आंखों से नहीं, 2 आंखों से, ठीक है। ऑल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑल का जो यूज है ना, अगर ऑल का यूज संख्या बताने के लिए कर रहे हो, ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ, दोनों टाइप के नाउन्स के साथ यूज होता है। ऑल का यूज अमाउंट बताने के लिए भी कर सकते हो, नंबर बताने के लिए भी। आप कह सकते हो ऑल द बुक्स, आप कह सकते हो ऑल द मिल्क। मिल्क और बुक्स दोनों के साथ ऑल आ सकता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल का यूज अगर आपको नंबर बताने के लिए, संख्या बताने के लिए करना है, तो कम से कम 3 की संख्या हो तब ऑल यूज करते हैं। 2 चीजों के लिए ऑल यूज नहीं करते, याद रखना इस बात को। ऑल के लिए कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? कम से कम 3। आंखें तो 2 ही होती हैं। ऑल का मतलब क्या होता है? सारे, सभी, सारी आंखों से देख सकेगी वो, ये तो नहीं कहेंगे दोनों आंखों से देख सकेगी। तो ऑल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट 3 or more things. 3 or more things. ऑल का यूज तब करें जब चीजें 2 से ज्यादा हों। आंखें 2 ही होती हैं, इसलिए ऑल नहीं आ सकता। तो अब बचे 2 ऑप्शन, कौन से? ईच और बोथ। ईच का मतलब प्रत्येक और बोथ का मतलब दोनों, है ना। तो ईच और बोथ में डिफरेंस क्या होता है? देखो ध्यान रखना, ईच को 2 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ईच टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स। ईच का यूज 2 की संख्या के लिए कर सकते हो,
लेकिन ईच के साथ जो नाउन आता है ना वो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ईच इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. कैसे नाउन्स के साथ ईच यूज करोगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. और ये जो डिटर्मिनर है ना बोथ, बोथ भी एक डिटर्मिनर है. बोथ इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स. बोथ के साथ प्लूरल नाउन और ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है. मतलब ईच आई हो सकता है, ईच आईज नहीं हो सकता है. इसी तरह से बोथ आईज हो सकता है लेकिन बोथ आई नहीं हो सकता. नाउन के टाइप का खास ध्यान रखना है, नाउन के प्रकार का, नाउन के टाइप का हमें खास ध्यान रखना है इसमें, है ना. तो अब चलते हैं वापस सेंटेंस में. यहां पे जो नाउन है वो है प्लूरल नाउन, इसलिए ईच नहीं आएगा, बोथ आएगा. अगर आइज की जगह आई लिखा होता तो फिर हम सोचते ईच के बारे में, लेकिन यहां तो आइज लिखा है. तो आफ्टर द सर्जरी शी विल बी एबल टू सी विथ बोथ आइज. आफ्टर द सर्जरी शी विल बी एबल टू सी विथ बोथ आइज. है ना. तो ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके से आप अगर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा. बस आपको जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए. कौन सा डिटर्मिनर किस टाइप के नाउन के साथ यूज होता है ये भी आपको याद होना चाहिए. और फिर इस तरीके से एलिमिनेशन से चलेंगे ना तो आप सही आंसर देके आएंगे. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. She tried to grab it with blank space hands. ग्रैब करना, GRAB, ग्रैब. ग्रैब करना मतलब ऐसे कोई चीज किसी के हाथों से छीन लेना. कोई भी चीज आप ग्रैब करते हो ना तो इस तरह से उसको आप पकड़ते हो, छीनते हो, ग्रैब करना. तो उसने उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश की. ब्लैंक स्पेस हैंड्स. बोथ, आइदर, ईच, ऑल. अब फिर से देखो नाउन प्लूरल है और एक इंसान के हाथ दो होते हैं, तीन नहीं. तो आप ये कहना चाह रहे हो सेंटेंस में कि उसने उस चीज को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करने की कोशिश की, उसने उस चीज को अपने दोनों हाथों से छीनने की कोशिश की, है ना. नाउन प्लूरल है तो ईच नहीं आएगा. ऑल के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको. ऑल का यूज तब करें जब कम से कम तीन चीजें हों. हाथ दो होते हैं इसलिए एक इंसान के दो हाथों के लिए ऑल हैंड्स नहीं आ सकता. ठीक है. अब बचे दो ऑप्शन, बोथ और आइदर. तो ऑब्वियसली इसमें हम बोथ यूज करेंगे, ऑप्शन ए, बोथ हैंड्स. शी ट्राइड टू ग्रैब इट विथ बोथ हैंड्स. आइदर जो है ना वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है. आइदर इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. आइदर इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. आइदर का मतलब लगभग बोथ के जैसा ही है. मीनिंग वाइज आइदर और बोथ में बहुत कम अंतर है, लेकिन यहां आइदर हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि नाउन हमारा प्लूरल था, हैंड्स. आइदर के साथ कभी नहीं आता प्लूरल नाउन. आइदर के साथ नाउन जो आता है वो सिंगुलर काउंटेबल होता है. तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ. आगे बढ़ते हैं. पढ़ें सेंटेंस को. दिस प्लेस इज नॉट वेरी वेल नोन एंड देयर आरंट मेनी थिंग्स टू सी, सो ब्लैंक स्पेस टूरिस्ट्स कम हियर. सेंटेंस क्या कह रहा है? ये जगह बहुत जानी मानी नहीं है, वेल नोन नहीं है, ठीक है, और यहां ज्यादा चीजें देखने लायक भी नहीं है. तो इसलिए यहां टूरिस्ट कितने आते हैं भाई घूमने फिरने के लिए? टूरिस्ट लोग कहाँ जाते हैं? ऐसी जगहों पर जहाँ देखने लायक चीज़ें हों, नज़ारे हों, है ना, जो जगह फेमस हो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं. ऐसी जगह पे कोई टूरिस्ट नहीं जाता जहाँ कुछ देखने लायक ना हो. तो सेंटेंस में पहले ही क्लियर कर दी ये बात तो
कि भाई ये जगह एक तो वेल नोन नहीं है, दूसरा यहाँ देखने के लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं। तो अब यहाँ टूरिस्ट कितने आते हैं खाली जगह में बताना है हमको। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, है ना। तो लिटिल को हटाइए सबसे पहले, क्योंकि लिटिल मैंने बताया था आपको पहले किसी क्वेश्चन में अभी कि लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, अमाउंट बताने के लिए। प्लूरल नाउन के साथ लिटिल नहीं आएगा। यहाँ पे जो नाउन है ना टूरिस्ट, कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो इसलिए लिटिल तो आएगा नहीं। मीनिंग के साथ जाएं तो अलॉट ऑफ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। अब पहले आपने उस जगह की बुराई कर दी कि भाई जगह फेमस नहीं है, देखने लायक चीज़ें नहीं हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट तो नहीं आएंगे ना, तो अलॉट ऑफ नहीं आएगा। अब बचे दो ऑप्शन, फ्यू और अ फ्यू। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। अ फ्यू मीन्स कुछ, सम। फ्यू मीन्स बहुत कम, नहीं के बराबर। तो अगर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना हो तो हमें किसका यूज करना होगा? फ्यू का। फ्यू, ऑप्शन ए। यही कहेंगे ना, बहुत कम टूरिस्ट यहां आते हैं, बहुत कम टूरिस्ट यहां आते हैं क्योंकि ये जगह इतनी वेल नोन नहीं है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी नहीं। कुछ लोग अ फ्यू आंसर टाइप करके भेज रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं अ फ्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अ फ्यू का मीनिंग पॉजिटिव होता है। अ फ्यू हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू मतलब कुछ तो आते हैं, है ना, कुछ टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ चीजें देखने लायक हैं। अगर ये सेंटेंस होता ना कि यहाँ पर कुछ चीजें देखने लायक हैं इसलिए यहाँ कुछ टूरिस्ट चले आते हैं, तो आप अ फ्यू का यूज करते हैं। आपने उस जगह के बारे में ये कहा कि भाई जगह पॉपुलर नहीं है, फेमस नहीं है, और यहाँ देखने लायक चीजें भी नहीं हैं, तो टूरिस्ट बहुत कम आया करेंगे, इसलिए फ्यू इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। Blank space I was permanently damaged. Permanently damaged. I, none, neither, all, none. None दो बार टाइप हो गया गलती से, इसको चेंज कर देते हैं। सम। चलिए अब देखो, अब किसी एक इंसान, किसी एक व्यक्ति की आंखों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई उसको आंखों में चोट लगी थी, ठीक है, लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। किसी भी आंख में परमानेंट डैमेज मतलब ऐसा डैमेज कि उसको बाद में कभी लाइफ में दिखाई ना दे, ऐसा नहीं हुआ। ब्लैंक स्पेस आई वॉज परमानेंटली डैमेज्ड। अब आई देखो सिंगुलर नाउन है ना, ऑल नहीं आता, ठीक है। नन एक डिटर्मिनर नहीं है, नन एक प्रोनाउन है। नन के बाद में सीधा नाउन नहीं आ सकता। नन इज अ प्रोनाउन, नन इज नॉट अ डिटर्मिनर। ये जो वर्ड है ना नन, ये प्रोनाउन है। तो नन के साथ अगर नाउन यूज करोगे तो बीच में आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो आप नन का यूज कर सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। इस सेंटेंस में नन आएगा नहीं क्योंकि यहां सीधा ब्लैंक स्पेस के बाद में नाउन दे रखा है, और नन के बाद इस तरह से सीधा नाउन नहीं आता। अब बचे सम और नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, तो दो ही आंखें होती हैं। नाइदर का यूज करते भी सिर्फ दो चीजों के लिए है। नाइदर जब भी यूज करोगे तो इसका मतलब आपके माइंड में दो चीजें घूम रही हैं, सिर्फ दो, तीन के लिए कभी नाइदर नहीं आता। You can never use neither to talk about three things. Neither का यूज कर रहे हो, that means आपको बात दो चीजों की ही करनी है ना। तो neither I was permanently damaged, इसका मतलब उसकी दोनों आंखों में से किसी भी आंख में परमानेंट डैमेज नहीं हुआ था। परमानेंट डैमेज दोनों में से किसी आंख में नहीं हुआ था, तो neither will be the right answer, ऑप्शन बी। और एक है ना, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देख के मैं कह रहा हूं कि इसमें ऑप्शन बदल के ये मत सोचो इसकी जगह ये होता तो। लैंग्वेज है इंग्लिश, अभी किसी ने टाइप किया कि ईच होता तो
तो होने को तो देखो बहुत कुछ हो सकता है। अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में एक खाली जगह में कई चीजें आ सकती हैं। तो पांचवा ऑप्शन मत लेके आओ अपनी तरफ से, अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करके ऐसे मत सोचना कभी भी। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें से बताना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द योगा इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू इनहेल थ्रू नॉस्ट्रल्स डीपली। मेरे योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा इनहेल करना। इनहेल करना मतलब सांस अंदर लेना। आप इनहेल करते हैं तो आप ऑक्सीजन सांस अंदर लेते हैं, आप एक्सेल करते हैं तो आप सांस छोड़ते हैं। तो योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अपने नॉस्ट्रल से इनहेल करूं। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स कितने होते हैं? नाक तो एक है हमारा, नोज तो एक ही है, लेकिन नॉस्ट्रल्स दो हैं। वी हैव वन नोज एंड टू नॉस्ट्रल्स। हाँ, अब नॉस्ट्रल्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है ना। तो अब देखो, ईच, आइदर, ऑल, बोथ। ऑल तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑल के लिए कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? 3, तो इसलिए ऑल तो आएगा ही नहीं, है ना। ईच और आइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आप देखो, यहां खाली जगह के बाद जो नाउन दे रखा है वो सिंगुलर काउंटेबल है क्या? नहीं है। तो ईच और आइदर दोनों ही नहीं आ सकते, तो फिर क्या आएगा? बोथ, ऑप्शन डी। योगा इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रल्स डीपली। मेरे योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि मैं दोनों ही नॉस्ट्रल से गहरी सांस लूं, है ना, ऑप्शन डी। अब देखो, जिन लोगों ने डिटर्मिनर्स को पहले से प्रिपेयर नहीं किया था, अच्छे से नहीं पढ़ा था ना, वो लोग कल की क्लास और आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं उनको अच्छी तरह से नोट करके और 2-3 बार उन एग्जाम्पल्स को वापस देख लोगे ना, तो डिटर्मिनर्स पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लोगे, यू विल बी एबल टू डू इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यू इज एन एडल्ट फीमेल शीप। यू is an adult female sheep. Some, a, n, no article. ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस। क्रॉस मतलब खाली जगह, ब्लैंक स्पेस रखना है। ऑप्शन सी है सम, और ऑप्शन ए और बी में अ और एन दे रखे हैं, है ना। अब ये यू क्या होता है? यू एक जानवर होता है, फीमेल शीप, भेड़ जो होती है ना, शीप, फीमेल शीप को यू कहते हैं, ठीक है। अब ये यू वर्ड का जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जो पढ़ते हैं ना, वो ऐसे पढ़ते हैं, यू। स्पेलिंग इसकी ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उच्चारण इसका य से स्टार्ट हो रहा है। तो अ और एन में कौन सा आर्टिकल लगेगा, यह तय करने के लिए आपको वर्ड की स्पेलिंग नहीं देखनी, ए, ई, आई, ओ, यू को नहीं देखना है, आपको देखना है उस वर्ड के साउंड को, उच्चारण को। उसको पढ़ो, उसका पहला साउंड कौन सा है। पहला साउंड अगर वॉवल का है, वॉवल साउंड कौन से होते हैं? वॉवल साउंड वही होते हैं, हिंदी वाले स्वर, अ, आ, ई, उ, यही। तो पहला साउंड अगर वॉवल का है तो आप एन लगाओगे, और पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो आप अ का यूज करोगे, है ना। तो यू के केस में पहला साउंड है य का, य कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन नहीं आएगा, अ। A ewe is an adult female sheep. A ewe क्या होता है? एक adult female sheep होती है। तो ऑप्शन ए, अ, एन नहीं, सम भी नहीं आएगा, क्योंकि सम का मतलब तो फिर वो कुछ संख्या से हो जाएगा। आप कह रहे हो एक यू एक एडल्ट फीमेल शीप होती है, बस सिंपल सा सेंटेंस है। Fourteenth, next. I will be rich in blank space years time. I'll be rich in blank space years time. क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, एक बार पहले है ना, उसको क्वेश्चन की तरह देखें। सवाल जो आता है ना सेंटेंस के रूप में,
ज़्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं, सीधा उसको क्वेश्चन की तरह देखते हैं। तो एक बार उसको क्वेश्चन की तरह देखें, उससे पहले एक बार उसे सेंटेंस की तरह देख लिया करें कि ये सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि 1 साल के वक्त में मैं अमीर हो जाऊंगा। वो कहना चाह रहा है कि 1 साल के वक्त में मैं रिच हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। आई विल बी रिच इन ब्लैंक स्पेस ईयर्स टाइम। एक की संख्या बतानी है, 1 ईयर। 1 साल को क्या कहते हो, 1 ईयर। तो 1 ईयर की जगह अगर आपको आर्टिकल लगाना पड़े 1 की जगह, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे, अ ईयर। या तो कहो 1 ईयर या कहो अ ईयर। तो आई विल बी रिच इन अ ईयर्स टाइम, ऑप्शन बी। द का मतलब कभी भी 1 से नहीं होता है। और रहा सवाल अ और एन का, ये जो वर्ड है ना ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण य से शुरू होता है। इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं पढ़ते। YEAR का पहला साउंड ई का नहीं है, य का है। ये ऐसे नहीं है, ईयर नहीं है, ये नहीं, ये क्या है, ईयर। य से पढ़ेंगे इसको। तो क्योंकि पहला साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसलिए आप यूज करेंगे किसका, अ का। आई विल बी रिच इन अ ईयर्स टाइम मीन्स आई विल बी रिच इन 1 ईयर्स टाइम। 1 साल के वक्त में मैं रिच हो जाऊंगा। यहां वी हैव यूज्ड अ इन प्लेस ऑफ 1। अ का यूज यहां हमने 1 के स्थान पर किया है। चलिए नेक्स्ट। She had bruises on leg and cuts on blank space arm. She had bruises on leg and cuts on arm. किसी को चोट लगती है ना, गिर जाते हैं गाड़ी चलाते हुए या फिसल जाते हैं, तो हाथ पैरों पे चोट लग जाती है। तो लेग्स, एक इंसान की लेग्स 2 होती हैं, एक इंसान के आर्म्स भी 2 ही होते हैं। आर्म मतलब भुजा, है ना। तो ईच ऑफ अस हैज 2 legs and 2 arms। हमारे 2 legs होते हैं और 2 आर्म्स। तो अब आप कह रहे हो कि उसको दोनों लेग्स पर और दोनों आर्म्स पर चोट लगी थी। ब्रूजेस, ब्रूजेस मतलब वो जो रगड़ आ जाती है ना चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, वो। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, ईच, एवरी, 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 ईच, ईच, ईच। तो बड़ा आसान सा और बड़ा डायरेक्ट सा फंडा बताता हूं आपको। ये जो है ना डिटर्मिनर एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या मतलब होता है, प्रत्येक। तो एवरी का यूज आप तब करेंगे जब कम से कम आपके माइंड में 3 चीजें हों। 3 चीजें घूम रही हैं आपके माइंड में, 3 चीजों की बात करनी है। तीनों में से प्रत्येक, 3 या 3 से ज्यादा, मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए। टू यूज एवरी यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 थिंग्स इन योर माइंड। आपके माइंड में कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, 3। ठीक है ना। तो 3 या 3 से ज्यादा चीजों के लिए एवरी यूज कर सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए ईच यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एवरी इज यूज्ड टू टॉक अबाउट 3 or more things, 3 or more things। ठीक है, अब यहां पे फिर बात वहीं आ गई, लेग्स और आर्म्स तो 2 ही होता है ना। किसी को चोट लगी तो उसको दोनों हाथों, दोनों पैरों पे चोट लगी होगी। 3 हाथ 3 पैर एक इंसान के होते नहीं, है ना। तो इसलिए 4 ऑप्शंस में से जिन जिन ऑप्शंस में एवरी आ रहा है उसको काट दो। ठीक है, एवरी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ईच। दोनों में ईच आएगा। शी हैड ब्रूजेस ऑन ईच लेग एंड कट्स ऑन ईच आर्म। उसको हर आर्म पर कट लगे थे और दोनों टांगों पर उसको ब्रूजेस थे। तो दोनों ही ब्लैंक स्पेसेस में ईच आएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ईच को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए। 2 चीजों के लिए एवरी नहीं आता, ईच आता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ब्लैंक स्पेस, करप्ट मस्ट बी पनिश्ड, करप्ट मस्ट बी पनिश्ड, करप्ट माने भ्रष्ट, मस्ट बी पनिश्ड। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो लोग करप्ट हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसे सजा मिलनी चाहिए? करप्ट लोगों को। नाउ द वर्ड करप्ट इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ना करप्ट, भ्रष्ट, ये क्या है? ये नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ती है ना, जब भी कोई एडजेक्टिव यूज करते हो सेंटेंस में, तो वो विशेषता किसकी है ये बताने के लिए हमें साथ में नाउन भी लगाना पड़ता है। करप्ट पीपल, करप्ट ऑफिशियल्स, कुछ भी। भाई करप्ट किसको कहोगे? करप्ट पीपल, भ्रष्ट लोग, करप्ट ऑफिशियल्स, ऐसे करके नाउन लगाओगे ना। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में कोई नाउन है ही नहीं, सीधा करप्ट को ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया आपने। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एडजेक्टिव होता है ना, इसके साथ अगर हम द का यूज करें, किसका? एडजेक्टिव के साथ द लगा के छोड़ दें, तो अपने आप में वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल का नाउन बन जाता है। इट एक्ट्स एज अ प्लूरल नाउन। अगर एडजेक्टिव के साथ आप द लगाएंगे तो वो जो फ्रेज बनेगा वो एक प्लूरल का नाउन बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं द करप्ट, बस द करप्ट, तो ये अपने आप में नाउन की तरह काम करेगा। और द करप्ट का मतलब होगा भ्रष्ट लोग। द करप्ट वुड मीन करप्ट पीपल। द करप्ट का मतलब क्या होगा? करप्ट पीपल। तो ऊपर वाले सेंटेंस में यही कहना चाह रहा है वो, द करप्ट मस्ट बी पनिश्ड। इसका मतलब करप्ट पीपल मस्ट बी पनिश्ड, भ्रष्ट लोगों को सजा होनी चाहिए। द करप्ट मस्ट बी पनिश्ड मीन्स करप्ट पीपल मस्ट बी पनिश्ड। तो ऑप्शन बी, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा इसमें। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए उसके साथ आप द का यूज करेंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया मनीष, आकृति, निवेदिता, आपके आंसर एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ्ड। ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ्ड। कहावत है, प्रोवर्ब है ये। ट्रबल का मतलब कोई मुसीबत लाइफ में आती है, कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है, उसको ट्रबल कहते हैं। कहता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो और हम उसको किसी के साथ शेयर कर दें, होता है कुछ लोग शेयर नहीं करते, मन ही मन दुखी होते रहते हैं, लेकिन दे डोंट शेयर, वो शेयर नहीं करते। तो अगर कोई ट्रबल आया है, कोई प्रॉब्लम आई है और आप अपने किसी दोस्त के साथ उसको शेयर करते हो, तो शेयर करने से आपका ट्रबल आधा हो जाता है। यानी वो जो दर्द होता है, वो जो तकलीफ होती है, वो आधी हो जाती है सिर्फ अपनी बात किसी से कह देने से, शेयर कर देने से। तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, अ ट्रबल शेयर्ड इज अ ट्रबल हाफ्ड। अ ट्रबल शेयर्ड इज अ ट्रबल हाफ्ड। ऑप्शन ए प्रोवर्ब है ये। प्रोवर्ब क्या होता है? कहावत। हाँ, कहावतें जो होती हैं, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो फिर हम उसको चेंज नहीं करते, उसको वैसे ही कहते हैं जैसे कहा जाता है। तो अ ट्रबल शेयर्ड इज अ ट्रबल हाफ्ड। नेक्स्ट, नायलॉन इज अ मैन मेड फाइबर। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक मैन मेड फाइबर है। नायलॉन एक नेचुरल फाइबर नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, हाँ मैन मेड है, लेकिन है तो मटेरियल नाउन ना। नायलॉन प्लास्टिक की तरह, वुड की तरह, गोल्ड की तरह मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, ये मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था। तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, ऑप्शन डी। नायलॉन इज अ मैन मेड फाइबर। नायलॉन एक मैन मेड फाइबर है, आर्टिकल क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि नायलॉन एक मटेरियल नाउन है। ठीक है ना? इट्स अ मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के साथ में नो आर्टिकल।
डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इट इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट फॉर डिसेबल्ड टू फाइंड जॉब्स। जो लोग डिसेबल्ड हैं उनके लिए नौकरी तलाश करना, जॉब ढूंढना अक्सर मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल होता है अक्सर उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए जॉब्स तलाश करना। इट इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट फॉर डिसेबल्ड टू फाइंड जॉब्स। अब ये जो है ना डिसेबल्ड, ये एक एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जो अभी आया था ना, द करप्ट मस्ट बी पनिश्ड। तो यहां पे डिसेबल्ड के साथ अगर आप द लगा देंगे ना, तो द डिसेबल्ड का मतलब होगा डिसेबल्ड लोग, डिसेबल्ड पीपल। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द डिसेबल्ड। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक इज आर्ट। संगीत जो है वो एक कला है, आर्ट है। म्यूजिक इज आर्ट, म्यूजिक और आर्ट दोनों से पहले ब्लैंक स्पेस है। म्यूजिक कॉमन नाउन है, इसको जब जनरल सेंस में यूज करते हैं तो म्यूजिक के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन आपका सेंटेंस कह रहा है कि म्यूजिक एक आर्ट है, ठीक है, म्यूजिक आर्ट है, म्यूजिक इज आर्ट। तो ऑप्शन डी, म्यूजिक इज आर्ट। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। डिटर्मिनर्स का टॉपिक हमारा जो था वो, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमको देखनी थी वो हमने देखी आज की क्लास में। अब कल हम एक नया टॉपिक लेके फिर जो है क्वेश्चंस देखेंगे उस पर बेस्ड। तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।